दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे आप बजाज फाइनेंस से अपने पर्सनल लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बिल्कुल आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। बेसिकली बजाज फाइनेंस से जब भी आप लोन अप्लाई करते हैं ना, एक सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये हो जाती है ना कि आपको पूरी क्लैरिटी के साथ यहाँ पे लोन दिया जाता है। आपके ऊपर जो भी फी एंड चार्जेस लगने वाले हैं, स्टाम्प ड्यूटी लगने वाली है, कितनी प्रोसेसिंग फी लगने वाली है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है, सारा कुछ आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको पहले ही बता दिया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। अगर आप कोई भी लोन लेने वाले हैं, अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ें आपको पहले से पता चल जाए तो कितनी अच्छी बात है। आइए देखते हैं हम लोग लाइव अप्लाई का प्रोसेस। तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस से लोन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको बजाज फाइनेंस की इस ऑफिशियल वेबसाइट तक चले आना है। यहाँ पे अगर आप गूगल सर्च करके आते हैं ना, तो मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं कि आप बजाज की मार्केट्स वाली वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे ना बजाज यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से रीडायरेक्ट कर देता है। तो आप मेक श्योर करिएगा कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर पिन कमेंट में मैंने जो लिंक दिया ऑफिशियल वेबसाइट का, आप वहाँ से होकर के आइएगा। फिलहाल जब इस पेज पे आप पहली बार जंप करेंगे ना, यहाँ पे आपको नीचे आपको कितने का लोन चाहिए ना, वो अमाउंट आपको इंटर करने के लिए यहाँ पे बोला जाएगा। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी अमाउंट इंटर कर लीजिएगा। 40,000 से लेके 50 लाख तक का यहाँ पे जो लोन है वो डिस्बर्स बढ़िया आराम से हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे पहले से ना 1 लाख रुपए जो मेंशन रहता है, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अपने हिसाब से आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 लाख पे जो कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं इसको 1 लाख ही रहने देता हूँ। थोड़ा सा स्वाइप डाउन करके नीचे जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे लोन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएंट मिलेंगे। आप मेक श्योर करिएगा कि आप जो टर्न लोन वाला प्लान है, आप इसी पे सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी के दोनों तीनों ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है ना, इसमें जो आपका पैसा है वो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है चार्ज वगैरह को लेकर के। तो मेक श्योर करिएगा कि आप टर्म लोन वाले प्लान पे ही ट्रिक रहने दीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि लोन की आपकी अवधि कितनी है, यानी कि ड्यूरेशन कितनी रखना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 24 मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखा वगैरह भी दिया जाएगा कि आपका जो ईएमआई है वो कितना बन रहा है, जैसे 4,661 रुपये के आसपास में बन रहा है। थोड़ा और नीचे आइए ना, आपको लोन की कंप्लीट समरी भी दिख जाएगी कि आपका जो प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह है वो कितना लग रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कितना है, 11%। लेकिन भाई अब ये कुछ भी फाइनल नहीं है, क्योंकि आपने अभी अपनी कोई पर्सनल डिटेल तो दी नहीं है। तो ये बस अभी ऊपर ऊपर आपको बताया जा रहा है। लास्ट वाले पेज जब बिल्कुल एकदम फाइनल पेज आएगा ना, वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बता दिएगा कि क्या चीज़ें कितनी कितनी लगने वाली हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अभी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह कुछ भी क्लियर नहीं है। प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह भी आपको जो दिखाया जा रहा है, बिल्कुल अभी ये फाइनल नहीं है। फाइनल पेज पे हम लोग चलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे यहाँ पे आपको अप्लाई वाला जो ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ना, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। मोबाइल नंबर इंटर करके गेट ओटीपी पे क्लिक करिएगा, एक ओटीपी आएगा, फिल करके सबमिट करिएगा। अब अगले वाले पेज पे ना, यहाँ पे आपको कंसेंट टू लॉगिन बोल के एक ऑप्शन आएगा। सिंपली स्टिक मार्क करिएगा बॉक्स को, और यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे एक बार क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना, आप वापस इसी पेज पे आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्वाइप डाउन करके नीचे आएगा। यहाँ पे नीचे ना आपको लोन की समरी कुछ देखने को मिल जाएगी, और कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर भी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं हमारी ये जो प्रोसेसिंग फी लग रही है 1 लाख के लोन के अमाउंट के ऊपर, वो है 756 रुपये, यानी कि 0.75% की जो प्रोसेसिंग फी हमारे ऊपर लग रही है। और यहाँ पे अभी स्टाम्प ड्यूटी अभी एज अप्लीकेबल दिखा रहा है। ये चीज़ें आपको लास्ट में क्लियर होंगी। फिलहाल ये सारी चीज़ें एक बार जनरल वे में देख लीजिएगा। नीचे आपको क्या करना है ना, फिर से एक बार अप्लाई पे एक बार क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अब आपको थोड़ी अपनी पर्सनल डिटेल दे देनी है, जैसे आपका फुल नेम, मेल है कि फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह फिल कर लीजिएगा, इंप्लॉयमेंट टाइप वगैरह सेलेक्ट कर लीजिएगा, और नीचे आपको अपना पिन कोड, सिटी, ये सारी बेसिक डिटेल अपनी फिल करके नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स दोनों दिख रहे हैं, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, और उसके बाद कंटिन्यू पे एक बार क्लिक करना है। अकाउंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, लगभग 10 सेकंड के आसपास लगेंगे। सिंपली अब आप आ चुके हैं अपने अगले पेज पे। अब यहाँ पे ना आपको अपना इनकम वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। बेसिकली आपको अपने बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन कराना होगा। जिस भी बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी वगैरह आती होगी, या फिर अगर आप कोई भी बिजनेस वगैरह करते होंगे, तो जो भी आपका मेन अकाउंट होगा ना, बेसिकली आप उसी को सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, नीचे कंटिन्यू पे एक बार क्लिक करना है। अब अगले पेज पे ना आपको अपना बैंक अकाउंट जो है वो सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आईसीआईसी बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, नीचे गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जो भी आपके बैंक के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा ना, नीचे पहले आपको टर्म्स एंड कंडीशन भी एक बार सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, वो आप कर लीजिएगा। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद ना, जो भी आपका बैंक के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करके कंटिन्यू होइएगा ना, अगले पेज पे आपकी कुछ बेसिक डिटेल निकल करके आएंगी। नीचे जब आप आएंगे ना, तो आपका जो सेविंग अकाउंट है या फिर जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा, उसके यहाँ पे नीचे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक बार अप्रूव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्रूव पे क्लिक करेंगे, थोड़ा देर यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, और आ चुके हैं आप अपने अगले पेज पे। अब यहाँ पे आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स दे देनी है। जैसा आप ऑप्शन सेलेक्ट किए रहेंगे ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ऊपर में आपकी कंपनी का क्या नेम है, कंपनी किस टाइप की है, प्राइवेट सेक्टर की है, गवर्नमेंट सेक्टर की है, जैसा भी होगा आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपकी क्या जॉब प्रोफाइल है, यानी कि आप क्या वर्क करते हैं, आप अपनी कौन सी पोजीशन पे हैं, मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, जो भी होगा वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। वर्क ईमेल आईडी आप नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो इस पे भी ओटीपी वगैरह आने लगता है। ये ऑप्शनल, आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, ईयर और मंथ में बता दीजिएगा, जो भी होगा आपका 1 साल या फिर 2 साल का। नीचे अगर आपका कोई भी मंथली ईएमआई पहले से चल रही होगी, तो उसकी डिटेल आप दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको 0 कर देता हूँ। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे एक बार क्लिक कर देना है।
अगले पेज पे आपको अपनी ऑफिस का एड्रेस दे देना है, तो ऑफिस का एड्रेस बिल्कुल करेक्टली फिल करके नीचे अब आपको ना कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपको ना यहाँ पे डिजी लॉकर का जो वेरिफिकेशन है वो करना पड़ेगा। बेसिकली 2 से 3 मिनट के आसपास यहाँ पे लगते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे इंटर करके नेक्स्ट पे एक बार क्लिक कर देना है। अब अगले पेज पे जो भी आपका आधार से लिंक मोबाइल नंबर होगा, उस पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को फिल करके नीचे आपको सबमिट करना है। अब आपका जो ना डिजी लॉकर अगर आपने कभी बनाया होगा तो आपको पता होगा 6 अंकों का नहीं कि आपको पिन बनाना पड़ता है। बेसिकली वो पिन अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है। अगर आप भूल चुके हो तो यहाँ पे फॉरगेट माय पिन पे क्लिक कर लीजिएगा, मर्जी आपकी। फिलहाल मैं अपना पिन इंटर करके नीचे आप जैसे डन पे क्लिक करेंगे, अब आपकी ना कुछ केवाईसी डिटेल आपके ये आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच होकर के आ जाएंगी। अगर आपका जो एड्रेस यहाँ पे शो किया जाएगा अगर ये बिल्कुल सही है तो आप सिंपली इसको यहाँ पे चाहें तो ऐसे ही रहने दीजिए। अगर ये एड्रेस आपका सही नहीं है तो सिंपली आप चाहें तो इसको नो पे क्लिक करके एक नया एड्रेस इंटर कर सकते हैं, और ये स्टेप बिल्कुल मैंडेटरी है, तो एड्रेस बिल्कुल सही से फिल करिएगा। अब नीचे ना आपको फादर या फिर मदर किसी के भी एक डिटेल को इंटर कर देनी है, और ये भी स्टेप मैंडेटरी है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब इस फाइनल पेज पे आप देख लीजिए कंप्लीट लोन की जो समरी है वो निकल करके आ चुकी है। यहाँ पे आप देख लीजिए 1 लाख का जो हमारा लोन का अमाउंट है वो है प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेसिंग फी हमारे ऊपर 756 रुपये की यहाँ पे लगाई जा रही है, और यहाँ पे जो नीचे आपको दो फाइनेंशियल फिटनेस डिटेल रिपोर्ट और फाइनेंशियल फिटनेस रिपोर्ट करके जो दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं ना, अगर आप इन पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट है और ज़्यादा यहाँ पे लगने लगेगा, यानी कि चार्जेस लगने लगेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इन ऑप्शन को लेने का कोई काम नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। आपके यहाँ पे जो टोटल लोन अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है ना, स्टाम्प ड्यूटी भी यहाँ पे देख लीजिए क्लियर हो चुकी है कि 100 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी लग रही है। ईएमआई कितने की आएगी वो यहाँ पे निकल कर के आ चुकी है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं 99,144 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होंगे, क्योंकि 756 रुपये की प्रोसेसिंग फी यहाँ पे निकल चुकी है और 100 रुपये स्टाम्प ड्यूटी के कट चुके हैं। अब ये लोन समरी को बिल्कुल अपने हिसाब से आराम से देख लीजिएगा, सारी चीज़ अगर आपको लगती हैं कि बिल्कुल सही है। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह भी आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लगभग यहाँ पे 15% के आसपास में यहाँ पे निकल करके आ रहा है। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिलहाल सारी चीज़ें सही होती हैं, सिंपल आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपको ना बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करने को बोला जाएगा। बेसिकली आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपये क्रेडिट होंगे, यही बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। सिंपली ऐड अकाउंट पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको अकाउंट होल्डर का नेम, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर वगैरह इंटर करके सिंपल आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली का जो पॉपअप बॉक्स है वो निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा नहीं इस अगले पेज पे, और यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है बिल्कुल यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और यहाँ पे ना आपको लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर बजाज के जो रिप्रेजेंटेटिव है ना वो आपको सामने से कॉल करेंगे। उनकी डिटेल भी आपके सामने यहाँ पे निकल करके आ चुकी होगी। फिलहाल मैंने इसको सिक्योरिटी रीजन की वजह से ब्लर कर रखा है। अब यहाँ पे आगे का जो प्रोसेस है वो आप समझ लीजिए। लगभग 1 घंटे के अंदर आपको सामने से कॉल आएगी, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें लोन की वो क्लियर आपको करा देंगे। आपको यहाँ पे जो ईएमआई वगैरह आपकी डेबिट होने वाली है तो इमीडिएट वगैरह का आपको प्रोसेस बता देंगे। बेसिकली यहाँ पे 24 घंटे के आसपास लग जाते हैं आपका जो लोन का अमाउंट है वो आपको डिसबर्सल होने में। हालांकि 24 घंटे नहीं लगते हैं, कभी कभी 7 से लेकर 8 घंटे में भी हो जाता है, लेकिन इन मैक्सिमम केस में कभी कभी क्या होता है डॉक्यूमेंट वगैरह के वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो 2 से 3 दिन का भी टाइम लग जाता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। अमूमन 24 घंटे के अंदर में आपका जो लोन का अमाउंट है आपको डिसबर्स कर दिया जाता है। बेसिकली आपने जो भी बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया होगा बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ईएमआई वगैरह जब भी आपकी डेबिट होनी होगी उसमें अमाउंट बिल्कुल प्रॉपर रखे रहिएगा। बाकी जाइए एंजॉय करिए बजाज के पर्सनल लोन को। मन में अगर कभी कोई डाउट उठ के आ रहा होगा आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दीजिए इजाजत, गुड बाय।